खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे और करप्शन के खिलाफ उन्होंने इतनी जो है वो बात की, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। उनके ऊपर जो वो फराह जोगी साहबा थी और पिंकी पी साहबा जो है उनकी भी किस्से कहानियां आपने सुनी है। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो कि तकरीबन 60-70 अरब रुपया बनता है मलक रियाज वाले मामले में, वो भी आपके सामने। और ये जो ज्वेलरी सेट है और ये जो घड़ी थी, अब आप देखें कि एक घड़ी जो है वो उन्हें एक मुल्क से जो है वो मिलती है तोहफे में। और ये तोहफे जो है ये स्टेट के तोहफे होते हैं, ये किसी शख्स के नहीं होते। उन्होंने आके जो है वो तोशा खाना में जमा होना होता है और एक तरीका कार है उसके मुताबिक हमने मिलना होता है। और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में, वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है, वो दुबई से बरामद हो रहा है। दुबई में एक आदमी बता रहा है कितने करोड़ में जो है वो मैंने खरीदा है। तो ये उनसे जो है ये अमानत में खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है। तो जो चीजें साबित हुई है उसके मुताबिक अदालत का फैसला वो अपील कर सकते हैं। ना ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौइयत के जो कौमी अहदाफ हैं उसके सिलसिले में वो जो है वो चंद ममालिक थी जिसमें अमेरिका भी शामिल है, तो वो दौरे पे हैं। जहाँ तक फलस्तीन का तल्लक है या गजा का मामला है, उसमें देखें पाकिस्तान की फौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है, पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज कर दे पाकिस्तान की फौज पे। लेकिन अगर मौका मिलता है तो ये मेरी जाती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फैसला करेगी। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज बड़ी प्रोफेशनल फौज है। इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जितनी जगहों पे फौज को मौका दिया गया है काम करने के लिए, तो पाकिस्तान की फौज ने बहुत अच्छी प्रोफेशनल जो है वो जिम्मेदारियां निभाई हैं। तो इसलिए अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। तो अगर मौका मिला तो वो हम अपने फलस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज्बे के तहत जाएंगे, किसी के कहने पे नहीं जाएंगे। शाह साहब के वालदे गिरामी की वफात पर उनके साले स्वाब के लिए दुआ के लिए आज यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला उनको ग़रीब रहमत करे और पूरी फैमिली को और ख़ास तौर पे हमारे भाई हसन मुर्तज़ा साहब को अल्लाह ताला जो है वो सब्र और इस सदमे को बर्दाश्त करने की, बल्कि अपने वालिद साहब के जो है वो मामलात को उसी तरह से आगे बढ़ाने और इस इलाके की खिदमत करने की जो है वो तौफीक दे, ताकत दे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम शाह साहब को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके दर्जात बुलंद जी राना साहब, मरियम नवाज शरीफ का जो ये फैसला था कि डीआरसी कमेटियां बनाकर लाचार मस्कीन गरीब लोगों को कब्जे दिलवाए जा रहे थे, करे। उस पर कल जो है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने एक फैसला दिया है कि ये कमेटियां जो है किसी को जबरदस्ती कब्जा लेकर नहीं देंगी और ना ही कोई ऐसी मुदाखलत करेंगी। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा फैसला था। लोग 30-30 साल से जो गरीब जिनके कब्जे गए हुए थे वो वागुजार हुए हैं, तो इस फैसले के आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो कानून बना था उस कानून के तहत डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर साहबान को ये इख्तियार था कि दो फ्रीकैन के दरमियान अगर कोई पोजेशन का झगड़ा है तो उन्हें बुलाएं और बुला के उस मामले को रिजॉल्व करें। अगर तो बामी अफ़ामो तफ़हीम से मामला हो जाए तो ठीक,
अगर उनको फैसला देना पड़े तो फिर उस फैसले के ऊपर एक अपील का हक दिया गया था और एक ट्रिब्यूनल जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुकर्रर होना था। तो वो ट्रिब्यूनल जो मुकर्रर नहीं हो सके, वो एक जो है वो कानूनी हुक्म था जिसके ऊपर अदालत आलिया ने नोटिस लिया है। तो वो ट्रिब्यूनल जो है वो अगले 1-2 रोज में अनाउंस हो जाएंगे। एक फैसला जो है वो डेप्यूटेशन लेवल पे होगा। अगर वो फैसला दोनों फ्री कैंप को एक्सेप्ट होगा तो उसके मुताबिक अमल हो जाएगा और अगर वो फैसला एक्सेप्ट नहीं होगा तो फिर उस फैसले को उस ट्रिब्यूनल में जो अग्रीव पार्टी है वो चैलेंज कर सकेगी और वहां से जो फैसला होगा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि एक पार्टी जिसके खिलाफ फैसला हो उसे कम से कम अपील करने का एक मौका तो मिले क्योंकि बाज शिकायत ऐसी थी कि बाज़ जगह पे लोग ये कह रहे थे कि ये हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है और उसके ऊपर फिर वो अदालत आलिया में भी गए। वो एक अच्छा कानून है लेकिन उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए जो है वो अपील का हक जो है वो एक अग्रीव पार्टी को मिलना चाहिए और उसके बाद फिर उस फैसले पे अमल हो जाए। देखिए बात ये है कि इस बारे में हदीस भी हैं, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि वो बात है ईमान वालों वो बात मत करो जो तुम करते नहीं हो और तोहफा आपको मिला है तोशा खाना में वो जमा होके आपने उसको हासिल किया है वो दुबई से बरामद हो रहा है दुबई में एक आदमी बता रहा है कितने करोड़ में जो है वो मैंने खरीदा है तो ये उनसे जो है ये अमानत में खयानत हुई है और वो जुर्म जो है वो ये सारा केस डॉक्यूमेंटेड है तो जो चीजें साबित हुई है उसके मुताबिक अदालत का फैसला वो अपील कर सकते हैं। ट्रंप साहब के कहने के ऊपर हमारी फौज जाएगी फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ नौीयत के जो कौमी अहदाफ हैं उसके सिलसिले में वो जो है वो चंद ममालिक की जिसमें अमेरिका भी शामिल है तो वो दौरे पे हैं जहाँ तक फ़लस्तीन का तल्लक है या गज़ा का मामला है, उसमें देखें पाकिस्तान की फ़ौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का मौका मिलता है। पहली बात तो ये है कि शायद इसराइल ही एतराज़ कर दे पाकिस्तान की फ़ौज पे। लेकिन अगर मौका मिलता है तो ये मेरी ज़ाती राय है, बाकी इसमें जो है वो हुकूमत फ़ैसला करेगी। अगर मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फ़ौज बड़ी प्रोफ़ेशनल फ़ौज है। इससे पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा के तहत जितनी जगहों पे फ़ौज को मौका दिया गया है काम करने के लिए, तो पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत अच्छी प्रोफ़ेशनल जो है वो ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो इसलिए अगर मौका मिलता है, तो पाकिस्तान की फ़ौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी और उनकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करेगी। तो अगर मौका मिला तो वो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत के जज़्बे के तहत जाएँगे, किसी के कहने पे नहीं जाएँगे।